So this basically is a Geiger-Mersten experiment. आपने अगर रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में मालूम है तो इन्होंने प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया था. आई एम नॉट श्योर कि एनसीईआरटी ने ये डिलीट कर दिया था शायद एज अ टॉपिक, बट फिर भी पूछा गया. तो इसके अंदर होता क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल जो है, वन अल्फा पार्टिकल हैविंग सम वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इज ब्रॉट क्लोज टू अ हैवी न्यूक्लियस, जो जनरली गोल्ड का न्यूक्लियस होता है और जिसमें चार्ज होता है Ze. और अल्फा पार्टिकल आपको मालूम है 2+ होता है, राइट. तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज विद द अल्फा पार्टिकल, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से आता है और बड़े हैवी न्यूक्लियस से d डिस्टेंस पे वो रुक जाता है. दिस डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इस जगह से वापस मुड़ जाता है, राइट. रीजन है कि रिपल्शन है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, द न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इट स्टॉप्स हियर बिकॉज ऑफ द रिपल्शन एंड रिवर्सेस द डायरेक्शन. तो इसकी जो सारी काइनेटिक एनर्जी है, रिमेंबर दैट वी आर डीलिंग विद अ कंजर्वेटिव फील्ड, ओके. इट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड व्हिच वी आर डीलिंग विद, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज. उसके अंदर जो भी एनर्जी है वो लॉस नहीं होगी, कन्वर्ट हो जाएगी. सो द काइनेटिक एनर्जी हियर gets converted into electrostatic potential energy. A lot of people call it Coulombic energy or whatever you want to call it. So the kinetic energy gets converted into minus K, whatever is a heavy one, right? Is Ze into alpha particle का आप लिख सकते हैं, right? You can write it as 2e, it is plus, and divided by the distance, the closest distance, right? This is what you get. So you can see the D, right? Then the D is proportional to, okay, this is your 1/4 pi epsilon naught, and this is your kinetic energy. So don't worry, these two are different, right? So D is equal to minus 1/4 pi epsilon naught Z into 2e square by K. So अगर आपको रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मालूम होता या गीगर-मेर्स्टन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप मालूम होता, this question was nothing more than law of conservation of energy. The kinetic energy of the alpha particle, which is used to bombard the gold nucleus, gets converted into electrostatic potential energy, right? And this is telling you D is inversely proportional to 1/K. So your answer is C. Not very difficult. You can go to my playlist and study the chapter of nucleus. बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, बहुत अच्छी थ्योरी उसके अंदर दी गई है. डोंट फॉरगेट टू वॉच इट. उसको देखे जरूर. सब्सक्राइब टू माय चैनल. ट्रेमेंडसली बेनिफिशियल व्हिचएवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर. कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस चैनल के थ्रू अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी आपकी फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी.